यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। और ये बैरिकेडिंग वगैरह अभी हुई है, पहले कुछ भी नहीं था। ये पिछले 2 दिन में हुआ है जो कुछ है। जीरो विजिबिलिटी में सुबह स्कूल बसेस आती हैं। अच्छा, यहाँ बैरिकेडिंग इन्होंने लगा दी, आपने देखा। उस साइड भी वाटर बॉडी है, उधर कोई बैरिकेडिंग नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ हुआ, यहाँ बैरिकेडिंग हो गई। उस साइड क्या है? हाईटेक नहीं, चाहे आप कहीं पे भी हो, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारी सेफ्टी हर जगह पे आपका कंसर्न है एंड यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तब मुझे बस ये लगता है कि भगवान अगर कोई अगर मेरा अपना होता तो मेरी क्या हालत हो रही होती। नोएडा 150 बेहद पॉश इलाका, यहाँ पर जो फ्लैट है वो करोड़ों में मिलते हैं, जमीनें वो करोड़ों की है, लेकिन सुविधा के नाम पर क्या कुछ है। जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे हम बात करते हैं। मैम, अपना नाम बताइए। माई सेल्फ रुचिका, मैं यहाँ ATS लीग ग्रैंडियोस में रहती हूँ पिछले 2.5 साल से। ये जो पूरा हादसा हुआ, युवराज की मौत हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो लोकल लोग हैं, क्या समस्या है? सी, ये हादसा हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम तो पिछले 2-2.5 साल से जब भी फॉग होता है यहाँ पे निकलना ही हमें मंजूर नहीं है। हमारे जैसे ही फॉग होता है सोसाइटी ग्रुप में मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, जीरो विजिबिलिटी है, ब्लाइंड स्पॉट है, ध्यान से जाइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। और ये बैरिकेडिंग वगैरह अभी हुई है, पहले कुछ भी नहीं था। ये पिछले 2 दिन में हुआ है जो कुछ है। जीरो विजिबिलिटी में सुबह स्कूल बसेस आती हैं, स्कूल बसेस, आप बस को नहीं दिख रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? भगवान ना करे कोई बड़ा हादसा होता है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, यहाँ बैरिकेडिंग इन्होंने लगा दी, आपने देखा। उस साइड भी वाटर बॉडी है, उधर कोई बैरिकेडिंग नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ हुआ, यहाँ बैरिकेडिंग हो गई। उस साइड क्या है? अगर कोई टर्न ले रहा है कुछ भी, तो उधर नहीं पता ना। तो मतलब हादसा हो गया तो खाना पूर्ति की है दिखाने के लिए यहाँ बैरिकेडिंग की। मैम, अपना नाम बताइएगा। मैम, पल्लवी जी, क्या आप लोकल यहाँ पर हैं? फ्लैट तो जाहिर सी बात है महंगे महंगे होंगे, क्या अथॉरिटी उसके बाद इस तरह की सुविधा यहाँ पर दे पाई है? क्या समस्या आपको नजर आती है, और इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है? सुविधाएं तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर पोल्यूशन की भी बात की जाए, आई थिंक इस एरिया में पोल्यूशन काफी हाई रहता है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड कंस्ट्रक्शन के बाद जैसे डस्ट भी अभी आप देखो, अभी सब कुछ चल रहा है, अभी क्लीनिंग सब दिखेगी आपको, अदरवाइज इट डजंट हैपन दैट मच। और ये जो हादसा हुआ इट इज अनफॉर्चुनेट। मतलब मुझे बस यही लग रहा है कि अगर कुछ भी करके बचा लेना चाहिए था। तब अगर हम इतने ज्यादा लाइक वी आर हेल्पलेस, तब नॉर्मल आदमी हेल्पलेस है, समझ में आता है। पर आपके पास जो आए थे बचाने के लिए, इफ दे ऑल्सो सिट एंड से कि भाई नहीं जा सकते। अब मुझे ये नहीं पता कि एक बोला है कि नहीं, पर अगर ऐसा बोला है कि पानी ठंडा है और हम नहीं जा सकते, तो इट इज इनह्यूमन, आई विल से। मतलब और बिल्कुल ना मैम, देखिए दिल्ली से सटा नोएडा हाईटेक सिटी है। अगर यहाँ पर कोई इस तरह का डिजास्टर आता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो कम से कम दूर दराज का इलाका होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर तो आप लोग को एक्सपेक्ट करते हैं कि सेक्टर बूम पे है। जेवर एयरपोर्ट आने के बाद से ये हो रहा है कि ये सेक्टर बूम पे है। यहाँ से पूरा जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी। अगर आप यहाँ से जेवर एयरपोर्ट भी जाए सर, फॉग में जीरो विजिबिलिटी होती है। आप एक्सपेक्ट तो करते हैं ना यहाँ पर मैम, पल्लवी जी, कि अगर दिल्ली से सटा नोएडा हाईटेक सिटी में आप रहते हो, तो कोई इस तरह की इमरजेंसी आती है तो उससे बचाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास सब कुछ होना चाहिए। देखिए, एज ए सिटीजन मुझे तो ये लगता है कि हाईटेक नहीं, चाहे आप कहीं पे भी हो, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारी सेफ्टी हर जगह पे आपका कंसर्न है एंड यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट हाँ, जब हम यहाँ पे रह रहे हैं, विच इज बाई डिफॉल्ट एक कॉस्टली एक एरिया है, ये पॉश एरिया कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे तो और ज्यादा होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, वो सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं, स्कूल बसेस यहाँ से जाती हैं, यू टर्न ले रही हैं, कुछ भी टर्न ले रही हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है फॉग में, इतनी फॉग में। मतलब तब मुझे बस ये लगता है कि भगवान अगर कोई अगर मेरा अपना होता तो मेरी क्या हालत हो रही होती। इट इज एज सिंपल एज दैट एंड आई डोंट केयर कि मैं कहाँ रह रही हूँ। इस देश में अगर हम रह रहे हैं, हमें हर जगह पे सेफ्टी होनी चाहिए। एंड अब ये सुन करके कि सेफ्टी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए एंड उसके बाद भी रेस्क्यू नहीं हो पाया, आई एम तो मोर स्कैर्ड नाउ। देखिए, जाहिर सी बात है, और ये जो सामने बात आ रही है, पिता भी कह रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वजह से लेट चला क्योंकि जो पानी ठंडा था, और इस वजह से प्रशासन के लोग नीचे नहीं उतर पाए। तो स्थानीय नागरिक हैं, वो भी इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नोएडा।